हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार का पहला संपूर्ण चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। और शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में कराए जा रहे वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी कर दी है। लगातार दूसरे दिन सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर को सही ठहराया है और कहा कि एसआईआर वोटर फ्रेंडली है, बिहार के मतदाताओं के पक्ष में है। प्रशासनिक सेवा में बिहार के लोगों का दबदबा है। बड़ी संख्या में आईएएस और आईएफएस में बिहार का प्रतिनिधित्व दिखता है। इसके साथ ही बिहार को कमतर न आंका जाए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा। बिहार को बदनाम ना करें। कोर्ट की इस बड़ी टिप्पणी के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। क्या है राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया, आप खुद ही सुन लीजिए। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट टिप्पणी है कि यह व्यवस्था पूरी तरह से वोटर फ्रेंडली है और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करती है। इसे लेकर अफवाह फैलाना और बिहार को बदनाम करना बंद होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो एसआईआर पर बातें कही है, एसआईआर पर तो कोई विरोध ही नहीं था। एसआईआर तो पहले भी होते थे, लेकिन टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे थे कि इतने कम समय में कैसे होंगे। ये कराना था तो समय लिया जाना चाहिए। जिंदा लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा देना वोटर फ्रेंडली है। मरे हुए लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लेना वोटर फ्रेंडली है। अनजान पता, अनजान नाम, किसी के घर में किसी का नाम, सब कुछ वोटर फ्रेंडली है। यूपी के लोगों का बिहार के वोटर लिस्ट में नाम, सब कुछ वोटर फ्रेंडली है। बड़ा फ्रेंडली मैच चल ही रहा है इस देश में। हम लोग तो शुरू से ही कह रहे हैं कि एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है और संवैधानिक दायरे में पूरी निष्पक्षता से संचालित हो रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से चुनाव के बहिष्कार की बात दोहरा दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता का मूड समझकर बहिष्कार पर निर्णय लेंगे। अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर सत्ता पक्ष ने तीखा हमला बोला है। इस रिपोर्ट में देखिए। इस पे भी हम लोग विचार कर सकते हैं, ओपन है कि भाई बहिष्कार करें ना करें। ये डरा हुआ एक मैदान से भागने वाला खिलाड़ी है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट रिवीजन पर विवाद गहराता जा रहा है। दिल्ली से लेकर बिहार तक एसआईआर पर सियासत गरमाई हुई है। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में पारदर्शिता को लेकर निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए। तेजस्वी ने एक बार फिर से दोहराया कि बिहार चुनाव के बहिष्कार का विकल्प खुला हुआ है। जब खुल्लम खुल्ला बेईमानी ही होगी तो चुनाव का बाइकॉट करने पर विचार करेंगे। जब इलेक्शन कमीशन को अगर बेईमानी ही करने के मूड में रहेगा, जब सब कुछ तय ही हो जाएगी पहले से, तो इस पे भी हम लोग विचार कर सकते हैं, ओपन है कि भाई बहिष्कार करें ना करें। ये तो बात हमने पहले भी बोला है और बार बार हम इस बात को भी कह रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल अगर बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेगा तो राजनीति को नया मोड़ मिल सकता है। तेजस्वी के इस ऐलान के बाद सत्ताधारी दल जमकर निशाना साध रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी के बहिष्कार वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि जिन्हें लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, वही लोग चुनाव मैदान में भागने की सोच सकते हैं। इसकी मंशा साफ झलक रहा है कि इनका खुद जमानत जब्त होने वाला है। ये डरा हुआ एक मैदान से भागने वाला खिलाड़ी है। खेल के क्षेत्र में भी भागा है, अब चुनाव के क्षेत्र में भी भागने की तैयारी कर रहा है। चुनाव बहिष्कार के मुद्दे पर बीजेपी का दावा है कि संविधान पर भरोसा नहीं रखने वालों को जनता सबक सिखाएगी। तेजस्वी के बयान के बाद हर किसी की निगाहें इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों पर टिकी हुई है। चुनाव में बेईमानी की आशंका और बाइकॉट के बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस तरह की धांधली करनी तो फिर चुनाव क्यों करवाना? चुनाव मत करवाइए, तानाशाही घोषित कर दीजिए, सैन्य शासन कायम कर दीजिए। डरिए नहीं, 2-4 सीट चुनाव में आ जाएगा आपके पार्टी को, घबराइए नहीं।
एनडीए का प्रचंड बहुमत से सरकार जरूर बनेगा। जो व्यक्ति आत्मविश्वास खो देता है वही व्यक्ति इस प्रकार की धमकी देता है, चुनाव बहिष्कार की घोषणा का ऐलान करता है। तेजस्वी यादव ने ये बात पहली बार नहीं कही है। बार बार तेजस्वी बिहार चुनाव के बहिष्कार की बात दोहरा रहे हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि समय पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी आयोग की है। ऐसे में कोई राजनीतिक दल बहिष्कार का फैसला करता है तो इस फैसले से सिर्फ उस दल की सियासी रणनीति प्रभावित होती है, न कि चुनाव की प्रक्रिया। ऐसे में देखना होगा कि तेजस्वी यादव का फाइनल फैसला क्या होता है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब बात विवादों में घिरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की डिग्री पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी ने आरोप लगाया कि साल 2010 और 2020 के चुनावी हलफनामे में विजय सिन्हा ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री को लेकर गलत जानकारी दी। अब इस पर विजय सिन्हा ने क्या पलटवार किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाता पुनरीक्षण पर सियासी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एसआईआर के विरोध के बीच डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं। पहले से दो वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में घिरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा अब नए विवाद में फंस गए हैं। विजय सिन्हा की इंजीनियरिंग की डिग्री पर सवाल उठने के बाद बिहार की सियासत में 360 डिग्री घूम गई है। मंगलवार को बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की डिग्री पर सवाल खड़े किए और लिखा कि विजय सिन्हा सरकार में 2 नंबरी और व्यवहार में भी 2 नंबरी। पहले 2 वोटर कार्ड और जन्मतिथि में गड़बड़ी की और अब साहब ने शिक्षा की सूचना में भी फ्रॉड कर दिया है। 2010 के चुनावी हलफनामे के अनुसार विजय सिन्हा ने 1987 में इंजीनियरिंग डिप्लोमा की डिग्री पूरी की, जबकि 2020 के हलफनामे के अनुसार 1989 में इंजीनियरिंग डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी की। पास होने का वर्ष अलग अलग कैसे है? नाम, वोटर कार्ड और उत्तीर्णता वर्ष हर जगह फ्रॉड क्यों? कांग्रेस के इन आरोपों पर जवाब देने के लिए विजय कुमार सिन्हा खुद मीडिया के सामने आए, सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी डिग्री दिखाई और कांग्रेस आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। लैंड फॉर जॉब का जिक्र किया, कहा कि नौकरी के बदले जमीन लेने वाले बेवजह डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। जो पैसे लेकर डिग्री और जमीन लेकर नौकरी बांटने वाले सौदागर कांग्रेस राजद के लोग हमारी डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। विजय सिन्हा ने 2 वोटर कार्ड रखने के मामले में भी विपक्ष को जवाब दिया और ये कहा कि उन्होंने निर्वाचन आयोग के नोटिस का जवाब दे दिया है। पटना से नाम हट भी गया है, लेकिन तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि अब विजय सिन्हा का नाम 2 जिलों के वोटर लिस्ट में आया तो नोटिस एक ही जिले से क्यों भेजा गया? केवल जो है एक ही जिला से उनको संज्ञान में आया। अब नोटिस आने का मतलब है कि बेईमान है विजय सिन्हा, एक तरह से स्पष्टीकरण मांगना ना। विपक्ष का आरोप है कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जोड़ने वाली बीएलओ भी गायब है। इस पर निर्वाचन आयोग की भूमिका संदिग्ध है। पहले 2 वोटर कार्ड और अब डिग्री विवाद। विजय सिन्हा विपक्ष के निशाने पर है। हालांकि डिप्टी सीएम ने सफाई दी है, लेकिन देखना ये होगा कि ये मामला आगे क्या सियासी रंग लेता है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं आगे। राहुल गांधी बिहार में अब तक की सबसे बड़ी यात्रा करने जा रहे हैं। 17 अगस्त से राहुल बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर एनडीए काफी ज्यादा हमलावर है। प्रशांत किशोर ने भी तीखी टिप्पणी की है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चुनावी साल में कांग्रेस पार्टी, खासकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
राहुल गांधी बिहार में अब तक की सबसे बड़ी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण और चुनाव में वोट चोरी के आरोप को लेकर 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं। 16 दिनों के बिहार दौरे पर राहुल गांधी शाहाबाद से सीमांचल और मगध से मिथिलांचल तक की यात्रा करेंगे। वोटरों को अधिकार इलेक्शन कमीशन द्वारा छीनी गई है, उनकी अधिकार देने की यह यात्रा है और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगभग 15 दिन की यात्रा ये कंप्लीट होगी। राहुल गांधी बिहार के लगभग 60% जिलों में करीब 50 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। 17 अगस्त को रोहतास, 18 को औरंगाबाद, 19 अगस्त को गया और नालंदा की यात्रा करेंगे। 21 को शेखपुरा और लखीसराय, 22 को मुंगेर भागलपुर, 23 को कटिहार, 24 को पूर्णिया और अररिया में होंगे। 26 अगस्त को सुपौल, मधुबनी, 27 को दरभंगा और मुजफ्फरपुर, 28 को सीतामढ़ी और मोतिहारी की यात्रा करेंगे। 29 अगस्त को बेतिया, गोपालगंज, सिवान और 30 को आरा, छपरा में यात्रा के बाद 1 सितंबर को पटना में यात्रा का समापन होगा। राहुल गांधी वोटर को अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू कांग्रेस पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगा रही है। राहुल गांधी जी हो या लालू जी का परिवार, ये सब परिवार इसी काम में लगा है, देश को लूटो और बिहार और देश को बांटो। उन्होंने जो इस देश में इमरजेंसी लाके लोकतंत्र को समाप्त किया था, उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। सीएम नीतीश की पार्टी इस पर भी निशाना साध रही है कि राहुल गांधी यात्रा बिहार में कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बिहारियों पर भरोसा नहीं है। 25 जिलों में यात्रा की जिम्मेदारी कांग्रेस ने बाहरी नेताओं को दी है। लिस्ट में एक भी नाम बिहार कांग्रेस के नेताओं का नहीं है। कि बिहारी पर भरोसा नहीं, तो इन्होंने प्रेस रिलीज में दिया है, 25 आदमी का नाम दिया है, इसमें सब बिहार के बाहर के लोग हैं। राहुल गांधी पहले बिहार के लोगों से माफी मांगे कि 45 बरस कांग्रेस का राज रहा, फिर भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य क्यों है। उसके बाद यात्रा करेंगे तो समझ में आएगा। अपनी सबसे बड़ी यात्रा के जरिए राहुल गांधी बिहार के कोने कोने तक पहुंचना चाहते। यात्रा में तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के नेता राहुल के साथ रहेंगे। वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासी घमासान के बीच राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा कितनी सफल होती है, लाजमी है इस पर एनडीए की भी नजर होगी। पटना संवाददाता अमित कुमार, रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और मुख्यमंत्री में आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी खबर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की टी-शर्ट पर सिवान की मिंता देवी की तस्वीर का मामला सुर्खियों में है। बिना इजाजत तस्वीर का इस्तेमाल करने पर मिंता देवी ने आपत्ति जता दी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भड़की मिंता देवी ने क्या नसीहत दी, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनावी साल में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की टी-शर्ट पर छपी ये तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रही है। प्रियंका गांधी की टी-शर्ट पर दिख रही ये महिला सुर्खियों में छाई है। मूल रूप से सीवान के अरजानीपुर गांव की रहने वाली इस महिला का नाम मिंता देवी है। ये महिला प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर इसलिए बौखलाई हुई है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर के विरोध प्रदर्शन बिना मिंता देवी की इजाजत के उनके फोटो का इस्तेमाल किया। कौन होते हैं प्रियंका गांधी या राहुल गांधी? मेरे कौन होते हैं? उनको अधिकार किसने दिया कि मेरे नाम का टी-शर्ट, मेरे तस्वीर का फोटो लगा कर टी-शर्ट पहने? क्यों है? क्यों? कारण क्या है? कौन होते हैं? उनको अधिकार दिया किसने? मिंता देवी की भड़कने की वजह प्रियंका गांधी की टी-शर्ट पर छपी उनकी तस्वीर है, जिससे मिंता देवी सुर्खियों में तो आ गई, साथ ही मुश्किल में भी घिर गई। दरअसल वोटर लिस्ट रिवीजन के पहले चरण के बाद जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई, उसमें मिंता देवी की उम्र 34 की बजाय 124 साल लिख दी गई।
विपक्ष ने इसी त्रुटि को मुद्दा बनाया और मानवीय भूल के विरोध में मिंता देवी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। अब जब मिंता देवी खुद सामने आकर प्रियंका और राहुल गांधी से जवाब मांग रही हैं, तो कांग्रेस साथ आने का आग्रह कर रही है। उक्त महिला को कम से कम इस मुद्दे पे देश के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए साथ खड़े होना चाहिए। मिंता देवी के वोटर कार्ड में त्रुटि को सत्ताधारी दल बीजेपी और जेडीयू भूल बता रहे हैं, लेकिन ये गलती चुनावी राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया है। खुद मिंता देवी इस राजनीतिक ड्रामे से नाराज है, इसीलिए सत्तारूढ़ राजनीतिक दल भी कांग्रेस पार्टी और राहुल प्रियंका पर जमकर हमलावर है, जबकि आरजेडी अभी भी मिंता देवी को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का एक बड़ा उदाहरण मान रही है। क्योंकि एक जालसाज दूसरे जालसाज को बचाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस और राजद दोनों जालसाज हैं और दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश में हैं। उनको मिंता देवी व्यक्ति से मतलब नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन का फेलियर है कि एक महिला को 124 साल कैसे हो गया 124 साल। मिंता देवी पहले ही राहुल और प्रियंका को टी शर्ट पर तस्वीर छापकर राजनीति नहीं करने की नसीहत दे चुकी है। बेवजह शुभचिंतक नहीं बनने की चेतावनी दे चुकी हैं। मिंता बस यही चाहती हैं कि बस किसी तरह उनके वोटर कार्ड में सुधार हो जाए। लिहाजा सीवान के डीएम ने भरोसा दिया है कि 7 दिन के अंदर इस भूल को सुधार लिया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि इस गलती में सुधार कब तक होगा। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट लेता रहता है, तो क्रेडिट